हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि लास्ट टाइम कहा था, आज ऑप्स्ट्रा के बारे में सीखेंगे। ये एक लर्नर वीडियो होगी और जिसमें हम ऑप्स्ट्रा बेसिक टू एडवांस सब सारा देखेंगे कैसे होता है। लेट्स राइट गेट बैक टू इट। सो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने ब्राउज़र में जाना है, ऑप्स्ट्रा टाइप करना है। ये वेबसाइट आ गई है opstra.defineedge.com। इधर चले जाना है आपको। ये होम स्क्रीन आ जाएगा। आपको अगर लॉगिन नहीं है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो ये आपका होम स्क्रीन आ जाएगा। इसके ऊपर आप ये टूल बार दे सकते हैं। बिल्डर बिल्डर जो है वो आपका मेन है, जहाँ पे आप स्ट्रेटजी वगैरह बना के डिप्लॉय करते हैं। उसके बाद आ जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजीज वगैरह आप सेव करेंगे वो आ जाएगा। 3 पोर्टफोलियो के ऑप्शन देता है वो। इनमें से किसी पे भी आप सेव करेंगे, यहाँ पे आपको सेव करने के बाद स्ट्रेटजी दिखेगी। फ्यूचर्स, यहाँ पे फ्यूचर्स के सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, फ्यूचर बिल्डअप वगैरह, इंट्राडे फ्यूचर्स, फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट वगैरह सब देख सकते हैं। ऑप्शंस के सारे टूल मिल जाएंगे, ऑप्शन बैक टेस्टिंग, सिमुलेशन, एल्गोरिदम। ठीक है। ओपन इंटरेस्ट में आप ओपन इंटरेस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं, पीसीआर वगैरह, हिस्टोरिकल टॉय सब देख सकते हैं, एफआईडीआई डेटा। और लास्ट में आता है एडुकेशन, इनकी वेबसाइट का लिंक और वेबसाइट यूज़ कैसे करनी है। यहाँ पे भी आप सीख सकते हैं। अगर कुछ कोई चीज़ मैं मिस कर जाता हूँ इन केस, तो वापस होम आ जाते हैं। यहाँ पे आपको प्री बिल्ड स्ट्रैटेजी वगैरह, ऑप्शन चेन, ये वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ फीचर्स ब्लॉक्ड रहेंगे जो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप इसमें जाते हैं ऑप्शन में बैक टेस्टिंग वगैरह, इसको आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, उसके बाद अनलॉक होता है। कुछ फ्री प्लान, आप फ्री प्लान भी बहुत यूज़फुल है, आप चेक कर सकते हैं। तो मेन चीज़ जो हमको सीखनी है वो हमारा बिल्डर टूल। ये हम ऑप्शन स्ट्रेटजीज कैसे डेवलप करेंगे, और एक बार ऑप्शन स्ट्रेटजी डेवलप कर ली तो उसको फिर कैसे इम्प्लीमेंट वगैरह करेंगे वो देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टार्ट होते ही हमको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले हमारा इंडेक्स सिलेक्शन, ये हम किस में ट्रेड कर रहे हैं, कौन सा देख रहे हैं। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड करते हैं ये तो ये है, वरना स्टॉक्स के ऑप्शंस भी आते हैं। स्टॉक्स के भी आप फ्यूचर्स हैं ऑप्शन, उनको भी ट्रैक कर सकते हो इधर डिप्लॉय करके। तो उनके ऑप्शंस भी हैं। अनफॉर्चुनेटली सेंसेक्स बीएससी का टूल्स अवेलेबल नहीं है, तो सेंसेक्स और बैंक एक्स अवेलेबल नहीं है। निफ्टी के हाँ है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, ये सारे आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे क्या दिखाता है हमको, स्पॉट प्राइस यानी मार्केट अभी कहाँ पर है, फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर में फ्यूचर का प्राइस क्या चल रहा है, लॉट साइड्स कितना है हमारा, आईवी कितनी है, आईवी परसेंटेज कितनी है, और बैंक निफ्टी आईवी चार्ट, यहाँ पे सब कुछ दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज आ जाती है, जो आप एक क्लिक मार के पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पे सेट कर सकते हो। एक दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये बुलिश स्ट्रेटजी है, फिर बेयरिश स्ट्रेटजी है, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। अब मान लीजिए आपको आयरन फ्लाई बनानी है, नॉन डायरेक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आता है हमारा आयरन फ्लाई, ये रहा। अब ये देखिए वो ऑटोमेटिक कुछ स्ट्राइक सेलेक्ट कर लिया उसने। शॉर्ट आयरन फ्लाई है, आयरन बटरफ्लाई देख लेते हैं। आ गया, आयरन बटरफ्लाई बना ली। ये देख लीजिए, स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिक डिप्लॉय कर दी है। कोई भी हम सिलेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए स्प्रेड्स बनाने हैं, आपको बुलिश स्प्रेड बनाना है, बुल कॉल स्प्रेड, ये रहा। इसने बुल कॉल स्प्रेड रेडी कर दिया। हाँ, पिछली वाली स्ट्रैटेजी हटाई नहीं थी, अब रीसेट कर दोगे, रीसेट कर दी, बुल कॉल स्प्रेड हमने डाल दी। ऑटोमेटिक प्री बिल्ड हमको स्ट्रैटेजी दे देता है। स्ट्राइक्स वगैरह वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, वो आप आगे पीछे खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब मान लेते हैं हमको एकदम स्क्रैच से पूरी स्ट्रैटेजी बना दी, इसको हम पहले रीसेट कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दो ऑप्शन आपके पास, फ्यूचर सिलेक्ट कर सकते हो, फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस पे ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल हम ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कौन सी एक्सपायरी है, लेट्स से ये करंट वीक की एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमको क्या बनाना है, हमको एक आयरन फ्लाई बनानी है।
तो स्पॉट कहाँ है पहले ये देख लेते हैं। स्पॉट प्राइस कह रहा है 47,295, ऑलमोस्ट राउंड अप तो 47,300। 47,300 सिलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आप आगे पीछे कोई भी सारी स्ट्राइक्स देख सकते हो। तो 47,300, ठीक है। इसकी कॉल को हमको सेल करना है, बाय सेल दो ऑप्शन, सेल करना है, एक लॉट सेल करना है। प्राइस क्या है वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी आप बना रहे थे या डिप्लॉय कर रहे थे, आपने कोई पर्टिकुलर लिमिट प्राइस ऑर्डर करा है, ये लास्ट क्लोजिंग प्राइस दिखाता है आपको उस स्ट्राइक पे जो चल रहा होगा, और उसकी आईवी क्या चल रही है। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके प्राइस भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये ऐड पोजीशन करते ही ये एक पोजीशन हमारी ऐड हो गई। ये इसमें मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इतना है, मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस सब दिखा रहा है। ठीक है, मार्जिन कितना लगेगा वो भी बता रहा है। अब आ जाते हैं पुट। ठीक है, इसको भी सेल करना है हमको। चलो इसको भी लास्ट क्लोजिंग प्राइस पे ही हमने सेल कर दिया। अब ये स्ट्रैडल बन गया। मैक्स प्रॉफिट कितना है दिखा रहा है, परसेंटेज जितना हमारा कैपिटल डिप्लॉयड है उसका परसेंटेज कितना बन के आ रहा है। ये मैक्स लॉस अनडिफाइंड, क्योंकि किसी भी साइड मार्केट जाता है तो स्ट्रैडल में अनलिमिटेड लॉस होगा। ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है, मानिए हमारी स्ट्रेटजी का ब्रेक इवन कहाँ पे आके खड़ा हो रहा है, जो आखिरी पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद एक्सपायरी डे पे आपको लॉस होना ही होना है। मार्केट अगर उस पॉइंट को पार कर गया है तो एक्सपायरी जब भी उस ऑप्शंस की एक्सपायरी हो रही है उस टाइम पे आपको लॉस होगा। ठीक है, ये एक चीज। यहाँ पे चार्ट आते हैं, पे ऑफ चार्ट है ये ब्लू लाइन इंडिकेट करती है कि आपको करेंटली उस पोजीशन में कितना प्रॉफिट होगा। अब नीचे जो आता है यहाँ पे स्पॉट आ रहा है, अगर मैं स्पॉट को आगे पीछे करता हूँ यानी मार्केट कितना आगे पीछे जाएगा ये उसके हिसाब से ट्रेंड चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे आपको कितना लॉस हो सकता है वो दिखा रहा है आपको। मार्केट अगर इतना ज़्यादा आगे पीछे जाएगा, 0.5%, 2% अप, 1% अप, ठीक है, जीरो कर देता है। अगर आईवी में चेंज हुआ यानी जो ऑप्शन के प्राइसेस है, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको कहते हैं, वो चेंज होता है, अगर घट जाता है तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। आईवी घट जाती है तो हम ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाएंगे जो हमने सेल करा है, और ऑप्शन के प्राइसेस घटते हैं तो हमारा ये ब्लू लाइन इंडिकेट कर रहा है कि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ रहे होगे। अब वहीं अगर आईवी बढ़ जाती है, मान लीजिए तो 10 बढ़ गई, तो ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है कि हम लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन का प्राइस जहां हमने सेल करा था उससे ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इसको जीरो कर देते हैं। अब ये दिखा रहा है डे वाइज। अब अगर अभी हम जीरो डी मतलब मान लीजिए आज ही डिप्लॉय करी है हमने स्ट्रेटजी, और आज ही मार्केट जहाँ पे क्लोज हो गया ये वो प्राइस दिखा रहा है। ठीक है, इसको अगर एक दिन आगे ले जाते हैं, ये ऐसे राउंड अप इसलिए हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पे अभी मैक्सिमम प्रॉफिट आपको आएगा नहीं। मैक्सिमम प्रॉफिट एकदम आखिरी दिन पे आएगा। इसको अगर हम एकदम एंड पे ले जाएं, मूव, अब आपको यहाँ पे पोजीशन जो थी वही दिख रही है। वो ग्रीन लाइन एक्चुअली वो ब्लू लाइन की इंडिकेशन देता है कि एक दिन बाद आपको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। उसमें दूसरी चीजें भी इन्वॉल्व होती है, आपका गामा डेल्टा वेगा, आपके ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक्चुअली जो मार्केट में हो सकता है उसका इंडिकेशन नहीं है, पर ये ऑलमोस्ट आपको एक अंदाजा दे देता है कि मार्केट मूवमेंट में क्या हो सकता है, कितना मेरा प्रॉफिट या लॉस आ सकता है या जा सकता है। वो एक छोटा सा इंडिकेशन देता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं होता कभी। तो बस हम आइडिया ले लेते हैं कि हाँ कि इसके अराउंड ही कुछ ना कुछ होगा उस पॉइंट तक, हम मार्केट अगर मूव करता है तो। ये हमको मिल गया। इसके बाद आ जाते हैं, ये हमने अभी तक स्ट्रैडल बनाया था, इसको वापस एक बार वो कर देते हैं। ओके, इसके हेजेस बाय कर लेते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं हमारा ब्रेक इवन कहाँ आ रहा है। 46,600 ऑलमोस्ट, और 48,000। ठीक है, 46,600, 46,600, इसकी पीई हमको एक लॉट बाय करनी है। ठीक है, ऐड पोजीशन कर दी, पुट बाय हो गई। अब हमको कॉल भी बाय करनी है 48,000 की, 48,000 की सीई।
कॉल, एक लॉट हमने बाय भी कर दी। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर आयरन फ्लाई रेडी हो गई है। अब इसमें हमको मैक्स लॉस हमारा डिफाइंड है, मैक्स प्रॉफिट हमारा डिफाइंड है, टोटल मार्जिन हमारा कितना यूज हो रहा है इसमें डिप्लॉय करने में वो बता रहा है, नेट क्रेडिट कितना हो सकता है वो बता रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे डे आगे पीछे जाते हैं तो उसमें हमारा प्रॉफिट या लॉस बढ़ता, ये ब्लू लाइन इंडिकेट करेगी किस पॉइंट पे आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे कुछ टूल्स आ जाते हैं, फ्यूचर्स का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे आपने स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करी हुई है। ठीक है, और आपका प्रॉफिट कहाँ से कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चार्ट वाइज ग्रीक्स, हमको सारे ग्रीक्स यहाँ देखने मिल जाते हैं, ऑप्शन के डेल्टा क्या चल रहा है, थीटा क्या चल रहा है, गामा, वेगा, सारे ग्रीक्स इधर मिल जाते हैं। ठीक है, ये आता है पीएनएल, कौन से स्ट्राइक में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, टोटल हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे शो करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इसको करते हैं हम सेव स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी को कहाँ सेव करना है, पहले एक नाम देना है, हम दे देते हैं ईडी दे देते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी के 3 ऑप्शन, रियल पोर्टफोलियो, पेपर पोर्टफोलियो, कस्टम पोर्टफोलियो। हम फॉर एग्जांपल पेपर पोर्टफोलियो में जाते हैं। अब ये कहाँ पे सेव हुआ होगा, यहाँ ऊपर आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, हमने पेपर पोर्टफोलियो में सेव करा था, तो ये आ गया पेपर पोर्टफोलियो। ये हमारी स्ट्रेटेजी थी जो हमने बनाई, डिप्लॉय करी, एनालाइज। जैसे ही आपने एनालाइज ट्रेड पे क्लिक करा, आपको यहाँ पे वापस वो सारा आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेटेजी पूरी हमारी वैसी बन के दिख रही। आपको स्पॉट और फ्यूचर 2 ऑप्शन मिलते हैं। स्पॉट यानी मार्केट कहाँ है वही उसके हिसाब से ट्रैक करेगा, फ्यूचर अगर फ्यूचर में शिफ्ट कर देते हैं तो फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से ट्रैक करेगा। ठीक है, हम स्पॉट रखते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर आपने कोई पोजीशन मॉडिफाई करनी है या चेंज करनी है तो कैसे होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब मैं इसको पोजीशन से एग्जिट करना चाहता हूँ, मैं कॉल कॉल से एग्जिट करना चाहता हूँ और मैं पुट को रहने देना चाहता हूँ कि मुझे लग रहा है मार्केट कॉल साइड पे जाएगा, मतलब बुलिश है, ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं जैसे इसका प्रीमियम 100 पॉइंट्स बढ़ गया था तो हम एग्जिट कर लेते हैं। 520 प्रीमियम आ गया था इस पॉइंट पे, हमने सोचा हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, तो इसको मॉडिफाई कर देते हैं, एग्जिट प्राइस डाल दिया हमने, मॉडिफाई, वो बता रहा है इतने लॉस के साथ ये पोजीशन एग्जिट हो गई। सेम हम इसका हेज भी एग्जिट कर लेते हैं। उस पॉइंट पे हेज भी बढ़ गया होगा तो लेट्स अज्यूम 150 पे हमने हेज भी एग्जिट कर दिया, मॉडिफाई, ये 315 के प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो गया। तो हमारी कॉल पोजीशन जो है एग्जिट हो गई। अभी आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, सेव स्ट्रेटेजी, इसको एक और बार सेव कर दीजिए। अब ये दोबारा रिफ्रेश होके सेव हो चुका है जो हमने मॉडिफिकेशन करे उसके साथ। तो अब हम पोर्टफोलियो पे जाओगे, पेपर पोर्टफोलियो, अब इसमें ये देखिए पहले 0 था, अब लॉस दिखा रहा है क्योंकि हमारा मॉडिफिकेशन उसमें ऐड हो गया। एनालाइज ट्रेड, अब ये वापस अपने एडिट के साथ आएगा, वो हमको प्रीवियस स्ट्रेटेजी दिखाता है। तो जब भी आप कोई मॉडिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं तो आपको सेव कर लेना है, एक बारी सेव कर लेंगे एंड ओके। फिर ये था, अब इसमें अगर हमको कोई नई पोजीशन भी ऐड करनी है, मान लीजिए हमको पुट साइड में हमने दो दो स्ट्राइक नीचे और एक्स्ट्रा सेल कर दिया, हम बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो वापस सिलेक्ट कर लेते हैं, ये स्पॉट है, स्पॉट से नीचे आ जाते हैं 47, मान लीजिए 47,000 की पुट हमने और सेल कर दी, 47,000 या 47,000 की पीई हमने 2 लॉट एक्स्ट्रा सेल कर दी। अब देखिए मानते हैं कि मार्केट ऊपर जा चुका था, तो हमको ये इस प्राइस पे तो मिलेगा नहीं, हम एज्यूम करते हैं हमको प्राइस मिल रहा है 140 का, यहाँ पे प्राइस भी मॉडिफाई कर दिया। अब हम डिप्लॉय कर देते हैं,
ठीक है, ये यहाँ पे आ चुका है हमारा 47,000 की पी। ये अभी लॉस इसलिए दिखा रहा है कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो ज़्यादा है और हमने नीचे में सेल करा हुआ है। ठीक है, इसलिए वो नोशनल लॉस दिखा रहा है। अब इसको भी हम दोबारा सेव कर देते हैं, सेव स्ट्रेटेजी। वापस पोर्टफोलियो में आते हैं। एनालाइज ट्रेंड, देखिए वापस आ गया वो। अब एडिटेड। हर बार आपको सेव कर लेना है जब भी आप कुछ भी एडजस्टमेंट या मॉडिफिकेशन कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, तो आपको तो उसका सेव करना पड़ेगा, वरना वो वापस दिखाएगा नहीं। अब अगर मैं इसको काट भी देता हूँ, जस्ट अज्यूम इसको क्लोज कर देते हैं, वापस ऑप्शन बोलते हैं, बिल्डर पे आ जाते हैं, पोर्टफोलियो, हमारे पेपर पोर्टफोलियो में जाते हैं, एनालाइज ट्रेड, ये आपको आ जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी स्ट्रेटेजी बना के इधर डिप्लॉय कर सकते हैं और देख सकते हो उसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। ठीक है, और पोर्टफोलियो में अगर आपने बना लिया है, एक बार आपकी पोजीशन एंड हो चुकी है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके इधर डिलीट का ऑप्शन, डिलीट करेंगे, डिलीट हो गया। सो दैट्स इट गाइस, इफ यू आपको लगता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, लेट मी नो। बाकी सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।